जो गवाही है ना, जो गवाही है वो चाहे मेरी है चाहे आपकी है, पर वो अगर आप गवाही यहां पे आके दे रहे हैं तो सब आपकी गवाही से ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगी के बीच में डेली आपकी सबसे बड़ी जो गवाही पता क्या है कि आप सुबह से लेकर शाम तक आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। परमेश्वर की सबसे बड़ी गवाही आपकी जिंदगी में ये है। इसलिए आज के बाद मैं सोच रहा था, जब मैं मीटिंग बीच में आया, मुझे पवित्र आत्मा ने गाइड किया। पवित्र आत्मा ने मेरे मन में एक बात डाली कि हम हर संडे रात को कोई एक टेस्टामनी हमारे बीच में से किसी की भी होनी चाहिए जो सामने आके टेस्टामनी दे, क्योंकि टेस्टामनी आपके कई रास्तों को खोल सकती है, बाइबल कहती है हमें। हालेलुया। मैं अपनी टेस्टामनी देना चाहता हूं। सब अपने कानों को खोलकर, अपने आंखों को खोलकर, क्योंकि वो टाइम था जब आंखें बंद करके प्रभु के हुजूर के महसूस किया जा रहा था, पर अब टाइम है आंखों को खोलकर परमेश्वर के होते हुए काम को देखना, जो वो पास्ट में कर चुका है, जो वो प्रेजेंट में कर रहा है और जो फ्यूचर में करेगा। हालेलुया। हमने आंखें खोल के वो देखना है। मेरी टेस्टिमनी ऐसे है, मैं सबसे पहले अपना नाम बता दूं। मैं इंडिया पंजाब से हूं, मेरा नाम जीवन मसीह है और मैं खुदा का सबसे बड़ा थैंक्स करता हूं कि मैं एक बोर्न क्रिश्चियन हूं। मेरा जन्म एक मसीह फैमिली में हुआ और जो मेरी मॉम थे उनकी बैकग्राउंड वो एक पास्टर फैमिली से थे, पर मेरे जो पापा थे वो पास्टर फैमिली से नहीं थे, वो नॉर्मल लाइफ जीते थे। घर की कंडीशंस ऐसी थी कि वो इधर उधर दिहाड़ी करते थे, मजदूरी करते थे। पर जब उनकी मेरी मॉम से मैरिज हुई, अब वो बैलेंस बनता नहीं था, क्योंकि मेरी मॉम दुआ करने वाले थे और मेरे पापा सिर्फ ये थे, काम करते थे, आते थे और मॉम को गाली गलोच करना कि जब मेरा खाने का टाइम होता है तू दुआ पे बैठ जाती है, मैं थका हुआ आता हूँ तू रोटियां बेलने लग जाती है, तूने मुझसे शादी क्यों की है। इसी तरह करते करते इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। 2.5 साल हो गए उनके पास कोई ब्लेसिंग्स नहीं थी, 2.5 साल हो गए उनके पास बेबी नहीं था। फिर मेरी मम्मा इतना रोते थे, अपने घुटनों पे आके डेली रोना, प्रभु मुझे क्यों नहीं दे रहा, सबको देता है, प्रभु मुझे क्यों नहीं दे रहा, सबको देता है। पर मेरी मॉम को एक बात नहीं पता थी कि वो पास्टर फैमिली से तो थे, पर उनको इतना उनके माइंड में नहीं आया था कि मुझे परमेश्वर के साथ एक कमिटमेंट करनी है। जब एक दिन मेरे मॉम ऐसे बैठे हुए इतना परेशान, मेरी चाची ताई सब मेरी मॉम को ताने मारती थी। मेरी मॉम किसी का बच्चा उठाती थी तो छीन लेती थी कि तेरे पास अपना बच्चा नहीं है, तू हमारे बच्चों का फ्यूचर भी खराब कर देगी, हमारे बच्चे पकड़ के। पर मेरी मम्मी रोती रहती थी बार बार, मेरे पापा के गले लग के इतना रोती थी, मेरे पास क्यों नहीं है। एक दिन एक परमेश्वर के दास मेरे घर पे आए, हमारे घर पे है प्रभु के दास। मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि पास्टर आए, वो साइकिल पे आते थे, इतने बुजुर्ग बंदे थे वो, ठीक इतने ओल्ड एज थे। उन्होंने, मेरी मम्मा ने उनको बोला कि ये बात है, मुझे बेबी ब्लेसिंग नहीं, मुझे खुदा बच्चा देगा, मैं चाहती हूँ प्रभु मुझे एक बेटा दे। तो वो पास्टर ने मेरी मम्मा को बोला कि तुझे बेटा मिल सकता है, पर तुम्हें कमिटमेंट करनी पड़ेगी, जैसे हन्ना ने परमेश्वर के साथ कमिटमेंट की थी। उन्होंने बोला मैं तेरे को चैलेंज करता हूं, जिस दिन तू रात को बैठ के कमिटमेंट करेगी ना, प्रभु मुझे हन्ना की तरह मैं मांगती हूं मुझे दे, और जैसे हन्ना ने तेरे को दिया मैं तेरे को वापस दूंगी। जिस दिन उन्होंने कमिटमेंट की, आफ्टर 4 मंथ मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी। हालेलुया। जो वो प्रेग्नेंट हुए उसके बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम जीवन मसीह, जो आपके सामने खड़ा है इस टाइम पे। हालेलुया। जब उन्होंने जन्म दिया मुझे, ठीक है ना, तो सारे बैठे हुए हैं, क्या नाम रखें, क्या नाम रखें, क्या नाम रखें, कोई अलग अलग नाम सोच रहा है, अलग नाम सोच रहा है। फिर एक खुदा के दास ने बोला इसको नई जिंदगी मिली है तो उसका नाम हमें जीवन रखना चाहिए। उन्होंने मेरा नाम जीवन रखा। अब आगे की स्टोरी ये हो गई कि मुझे उन्होंने बचपन के बीच में बड़ा किया। जब मैं 4 साल का था, मुझे चर्च में, आपको पता होगा हम सब जब छोटे थे तो थोड़ा टाइम पहले तो चर्च के बीच में हम पैसे नहीं देते थे, कई बार आटा ले गए, कई बार चावल ले गए, ये रिवायत चलती थी। और मेरी भी सेम सिचुएशन थी। घर की कंडीशंस ऐसी थी, अगर मैं संडे को चर्च जाता था, मेरे मम्मा ने मुझे एक थाली में, एक प्लेट में आटा डाला और मैं पे उठा के मैंने चर्च में चला जाना। 4 साल की बात कर रहा हूँ मैं। और कई बार तो आटा आधा सड़क में गिरा होता था, आधा चर्च तक पहुंचता था, क्योंकि छोटा था, आधा रोड पे गिरा होता, चढ़ते पहुंचा। पर तब भी मैं परमेश्वर के बीच में चलना चाहता था, मेरे चाहत थी मैं जाऊं। धीरे धीरे मैंने प्रभु के भवन में जाना शुरू किया। धीरे धीरे वहां पे मैंने जाके देखा यार सब गाते हैं, सब बजाते भी हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अब मेरे दिमाग में आया, प्रभु ने मेरे दिमाग में डाला कि ऐसा करते हैं 10 बजे से पहले 1 घंटा पहले आके देखते हैं, शायद हमें कुछ गाने बजाने का मौका मिल जाए। जब मैं गाना गया तो मैंने माइक उठाया और चीखें मारनी शुरू कर दी। गाना आता नहीं था और चर्च के लोग आए, थप्पड़ मार के चर्च से बाहर निकाल दिया, बाहर निकल, तू चर्च के बीच में चीखें मार रहा है। मैं फिर नेक्स्ट संडे जाता, फिर चर्च में जाके चीखें मारता, पर गाना आता नहीं था।
धीरे धीरे करना करना हालेलुया से सीखा। परमेश्वर ने मुझे गाना सिखाया, गाना बजाना सिखाया, मैं सिंगिंग करना शुरू किया। फिर मैंने सोचा यार सिंगिंग तो कर रहा हूँ, दूसरों के पीछे तो बजते भी हैं, मेरे पीछे कुछ भी नहीं बजता, मैं सिर्फ गा के चला जाता हूँ, तो ये क्या सिस्टम है। फिर प्रभु ने मुझे बजाने का टैलेंट दिया, मैंने खुद बजाया और खुद गाया परमेश्वर की प्रेजेंस के बीच में। हालेलुया। और धीरे धीरे मैं ऐसे गाता गया, बजाता गया, परमेश्वर ने मुझे इतना ब्लेस किया। और मेरे पापा भी धीरे धीरे जब मैं पैदा हुआ, मेरे पापा ने भी सब कुछ छोड़ दिया। मेरे पापा ने मुझे पता, आज के जो पेरेंट्स हैं ना, उनको होता है यार बच्चों को कार्टून सिखा दो, बच्चों को मोबाइल दे दो, बच्चे उनका दिल लगा रहेगा। पर मेरे पापा मुझे कहते थे, मैं बच्चा था, पढ़ना नहीं आता था, मुझे कहते थे मैं बाइबल पढ़ता हूँ और जो वर्ड मैं पढ़ूंगा तू मेरे पीछे सेम बोलेगा। ऐसा सिस्टम था मेरा। मेरे पापा अगर घंटा बाइबल पढ़ते थे ना, मुझे कहते थे कि जो वो बाइबल पढ़ रहे हैं, अगर वो बाइबल के बीच में अगर वर्ड्स पढ़ रहे हैं ना कि जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पे आजादी है, तो मुझे वो एक एक बात बोलते थे, बोल परमेश्वर का आत्मा, और मैं पीछे पीछे बोलता रहता था। इस तरीके से मैंने बाइबल के साथ टाइम बिताना शुरू किया। धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ, स्कूल टाइम में जब मैं आया, तो बाइबल के बीच में एक बात बड़ी अच्छी लिखी कि बुरी संगति अच्छे चाल चलन को बिगाड़ देती है। बुरे लोग जब आपको मिल जाते हैं, वो लोग जिनको परमेश्वर का पता नहीं होता, मैं मिला उनसे, मैं हिंदू लड़कों से मिला, उनके साथ मिला, उनके साथ वो काम किए, आप सोच भी नहीं सकते मैंने इतने गलत काम किए। यहां तक कि आप देख रहे हो कि यार मैं बच्चा सा हूं, ठीक है ना, पर मैं पुलिस केस तक जेल के आऊँ अपने ऊपर। मैंने अपनी फैमिली को जेल तक के रास्ते दिखा दिए। मेरे पापा डेढ़ घंटा रात मेरे जेल में मेरे साथ बैठ के आए हैं। मैंने ऐसे ऐसे काम किए, ठीक है। पर एक बात मेरे पापा मुझे हमेशा कहते थे, मेरे पापा ने मुझे कभी डांटा नहीं, कभी कुछ नहीं बोला, वो मुझे एक कहते थे कि जीवन बेटा कुछ भी कर, पर एक बात मेरी याद रख, बाइबल कहती है परमेश्वर की बुलाहट अटल है, तो वो जिस दिन वो तेरे को बुलाएगा ना, तो उस दिन तू देख क्या करेगा। वो मुझे एक बात कहते थे, वो कह रहे जितना तू गलत है ना, मुझे एक बार मेरे पापा ने बात बोली, मुझे कहते जीवन तू गलत है ना जितना, मैंने कहा हाँ, कहता मुझे इतना विश्वास है कि परमेश्वर तेरे को चुनेगा, पर मैं मेरे साथ एक वादा कर कि जिस दिन प्रभु तुझे चुनेगा, शैतान तू उठने नहीं देगा अपने पैरों से, यीशु मसीह के नाम में। मैंने उस बात को बिलीव किया, मैंने चलना शुरू किया। धीरे धीरे जिस दिन मैंने गलत काम किया, मैं शॉर्ट जा रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैंने जब गलत काम करना शुरू किया, तो आप सोचेंगे कि मेरे स्कूल के बीच में 800 बच्चे थे, मेरे स्कूल के अंदर 800 बच्चे थे। और जब प्रेयर होती थी ना सुबह, तो प्रिंसिपल अगर कहती थी ना कि इस स्कूल के बीच में 800 बच्चों में से अगर कोई कैरेक्टर लेस बंदा है, तो जीवन मसीह आता था। 800 बच्चों में से एक बच्चा कैरेक्टरलेस है। मुझे कहते थे कैरेक्टरलेस, मैं कहता हूँ यार बाकी 799 सब फालतू हैं, सबसे कैरेक्टरलेस मैं हूँ। मेरे ऊपर इतनी तोहमतें लग जाती थी। कैरेक्टरलेस किस मामले में? लड़कियों के मामले में, किस मामले में? लड़कों के मामले में, किस मामलों में? लड़ाई के मामले में। इतना कुछ होता था। एक दिन मैंने सोचा कि यार परमेश्वर, मैंने एक दिन बैठा किसी चर्च में बैठा, मैंने बोला प्रभु जीवन तो बदनाम है ही है, पर मसीह बदनाम नहीं होना चाहिए प्रभु। और वो कहते भी ऐसे थे, जीवन मसीह। वो फिर सेम, वो जाहिर की बात है ना, जो नॉन बिलीवर है वो जीवन मसीह को अच्छे से ठोक के रखते हैं कि नहीं भाई मसीह साथ लगाना ही है। फिर धीरे धीरे जब मुझे 3 महीने का मुझे हॉलीडे वर्क मिला, मैं घर में गया। 3 महीने के अंदर एक दिन ऐसा टाइम आया, मेरे पास एक पास्टर थे, उन्होंने मुझे बोला जीवन हम प्रे करें। मैंने बोला पास्टर जी प्रे करनी है। मैंने कहा काम तो बड़ा कठिन बताया, पर करके देखते हैं। मैंने जब प्रे शुरू करना, वो कर रहे थे, वो भी दुबई से गए थे, कैंसिल करके चले गए थे इंडिया। उन्होंने बोला प्रे करते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है। अब मैं प्रे कर रहा हूँ, वो मुझे कह रहे जीवन दिल से दुआ कर। मैं बोलूँ पास्टर जी दिल से कैसे करूँ? प्रार्थना तो मुंह से होती है। कहता नहीं, दिल से बात, अगर तू चाहता है परमेश्वर को देखना तो दिल से दुआ करनी पड़ेगी। मैंने बोला चलो ठीक है। आंखें बंद करी, शांत हुआ, अपनी फ्री माइंड करके दुआ करना शुरू करी। और आप सोचेंगे उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो जिंदगी के बीच में कभी मैंने महसूस नहीं किया, वो कुछ ऐसा होगा। जब मैंने दुआ करना शुरू किया, 9 से 10 मिनट के अंदर मुझे पवित्र आत्मा ने ऐसा छुआ कि मैं 1.5 घंटा रोता रहा अपने बेड के ऊपर बैठ के। 1.5 घंटा रोता रहा। मुझे पता भी है मैं रो रहा हूं, और ये भी पता कि बेडशीट पूरी गीली हो गई है, पर ये नहीं समझ आ रही कि मैं रो क्यों रहा हूं। पर जब मैं रो रहा था, जब मैं चिल्ला रहा था, ऊंची मैं रो रहा था, मेरी एक एक गलती मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा था कि देख तूने ये गलती ऐसे की है। मैंने बोला परमेश्वर आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगा, प्रभु मुझे माफ कर। और उस दिन मुझे एक विजन दिया था परमेश्वर ने कि एक बड़ा सा इंसान जिसने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, वो मेरे पास आया और उसने एक छोटा सा बच्चा जो जमीन पे लिट रहा है, चल फिरा, उसने उठा के गले से लगा लिया। उस दिन मुझे एक आवाज आई कान से कि देख जो तू नीचे पड़ा है, आज मैंने तुझे गले से लगा लिया। आज के बाद किसी यारे गारे की हिम्मत नहीं है मेरे गले से तुझे उतार सके। हालेलुया। जब मुझे बोला, मैं घर गया, मेरे होम थिएटर थे, मैंने उठाए नीचे मारे। मेरी मम्मी कह रही पागल है,
मैंने बोला हाँ पागल हूँ। कहती किस में? मैंने कहा परमेश्वर के नशे के बीच में। मेरी मम्मी यकीन नहीं कर रही, कह रही ऐसा कैसे हो गया, इतना गलत इतना गलत। तू अभी तो तू 3-4 घंटे पहले गालियां निकाल रहा है किसी को फोन पे, 3-4 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया? मैंने बोला कुछ भी हो गया, बस हो गया। मेरी मम्मी खुश हुए, मैंने दुआ करना शुरू की। 3 महीने के बाद जब मैं वापस स्कूल में गया तो स्कूल के बीच में मैंने सबसे पहले अपनी प्रिंसिपल को बोला मैडम मैं एक बात करना चाहता हूँ। कहती बेटा क्या बात करनी है? मैंने कहा मुझे माइक चाहिए, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। कहती क्या बोलना तूने अभी, तू तो कहती कुछ गलत ही बोलेगा। मैंने कहा मैडम एक बार यकीन करिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैंने माइक पकड़ा, मैंने बोला सबसे पहले तो 800 के 800 सुन लो और टीचर प्रिंसिपल सुन लो, आज के बाद किसी की हिम्मत नहीं मुझे कैरेक्टरलेस बोलने की। मैंने कहा आज के बाद अगर मुझे किसी ने कैरेक्टरलेस बोला तो मैं तुम लोगों को जवाब देना जानता हूं। तो मुझे प्रिंसिपल कहती ऐसा तेरे में क्या आ गया? मैंने कहा वेट एंड वॉच, आप देखो क्या आ गया। और 15 से 20 दिन हो गए। मैं कहता हूं कि जो सर होते थे ना हमारे, वो लेक्चर नहीं लगाते थे, सिर्फ मुझे आके पूछते थे बदला कैसे है, एकदम चेंज कैसे हो गया। आधे घंटे का लेक्चर होता था, आके पढ़ाते नहीं थे, ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ नहीं लिखते थे, सिर्फ यही पूछते थे जीवन इतनी जल्दी कैसे यार, हमें भी कुछ बता, बाइबल कैसे पढ़ते हैं, बाइबल में क्या बुक तूने पढ़ी जो तू इतनी जल्दी चेंज हो गया। और 20 दिन के अंदर अंदर जब मैं स्कूल में क्लास छोड़ने वाला था, मुझे प्रिंसिपल कहती जीवन आगे आओ। मैं आगे आया, मुझे प्रिंसिपल, वही प्रिंसिपल जो मुझे कहती थी कैरेक्टरलेस, मुझे कहती अगर आज इस 800 बच्चे में से अगर कोई बेस्ट कैरेक्टर बनता है तो वो जीवन मसीह है। मैंने अपने आप को चेंज किया और पवित्र आत्मा की सहायता चेंज किया। और उसके बाद अब मैं इसलिए मैं शुरू से ही जब से मैं अपने आप को चेंज किया, मैं पवित्र आत्मा को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। आपको पता जब मैं बदला था, मैंने पवित्र आत्मा के साथ मैं कैसे चला। मैं सुबह उठता था, मम्मी डैडी को चाय के लिए नहीं बोलता था गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, खाना खाता था वेलकम होली स्पिरिट। अब आप सोचोगे यार वो तो आत्मा वो कैसे गा सकता है, पर आपने रिलेशन जबरदस्त करना है ना, कुछ तो आपने करना पड़ेगा। मैं सोता था ना तो माँ बाप को तो गुड नाइट कौन बोलता, कोई भी नहीं बोलता, सब बस पै जाते हैं, पर मैं कहता था होली स्पिरिट गुड नाइट। मैं सो रहा हूं पर आप मुझे पता मेरे पास जागते हुए खड़े हैं, मुझे संभालते हैं। इस तरीके के साथ मैं अगर आप ऐसा करोगे ना, आप देखें, मैंने जब पवित्र आत्मा के साथ समय बिताया, मुझे पवित्र आत्मा ने बोला ये कर, मुझे उन्होंने बोला बाइबल पढ़। मैंने 2.5 महीने में पूरी बाइबल खत्म की पढ़ के। 2.5 महीने के अंदर मैंने फुल बाइबल को कंप्लीट किया। 2.5 महीने के अंदर मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे ब्लेसिंग दी अपनी, मैंने सब किया। धीरे धीरे जब मैं पवित्र आत्मा के साथ चलता गया, एक टाइम ऐसा आ गया कि सोशल मीडिया के दौरान मुझे पंजाब से बाहर जाने का मौका मिला एक फंक्शन के ऊपर। मैं एक फंक्शन में गया, मुझे फंक्शन में बुलाया। वहाँ पे जब मैं फंक्शन में गया, उन्होंने बोला कि हमने एक सलून ओपन करना है, सलून ओपन करने के लिए आपने हमारे सलून की ओपनिंग करनी है। मैंने बोला ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ। उन्होंने ब्रदर बोला, हम गए वहाँ पे। अब वहाँ पे एक फैमिली बैठी हुई है, उस घर में मुझे बिठा दिया। मैं देख रहा हूँ इधर भी मूर्तें, देख रहा हूँ इधर भी मूर्तें। मैंने कहा उसको, मैंने बोला कि यार भाई बिठाना था तो किसी क्रिश्चियन फैमिली में बिठा देता, यहाँ भी मूर्त लगी हुई है, वहाँ मूर्त, बीच में तूने मुझे बिठाया हुआ, अब मैं क्या करूँ। अब वो लेडी सामने बैठी, उसका हस्बैंड सामने बैठा है, वो नॉन बिलीवर थे, क्रिश्चियन नहीं थे। उसने मुझे बोला कि, उसने मुझे क्वेश्चन किया कि आप यीशु मसीह का प्रचार क्यों करते हैं। मैंने बोला कि जीवन तू तो फंस गया। उसने बोला क्यों करते हैं। मैंने सिर्फ एक वर्ड में आंसर खत्म किया, मैंने कहा क्योंकि वो सच्चा है। मुझे कहता है इसका मतलब कि हमारे वाले झूठे हैं। मैंने बोला मैंने कब बोला, तू अपने मुंह से बोल रहा वो झूठे हैं, मैंने तो नहीं बोला वो झूठे हैं। तू सच्चा मानता मान, पर मैं तो अपने यीशु मसीह को सच्चा मानता हूँ। करते करते जब उसने बोला कि, मैंने बोला तूने बोला झूठे, उसने आया मेरे मुंह पे 2-3 जड़ दिए, आके थप्पड़ मार दी उसने मेरे मुंह के ऊपर। मैं बैठा था, अब थप्पड़ मारे, अब मैं वो बंदा था जो लड़ाइयाँ, मैं गुस्सा बर्दाश्त नहीं करता किसी का। मैं रोने लगा, बाहर आके पापा को फ़ोन किया, पापा की आया तो फंक्शन के लिए था, यहाँ थप्पड़ पड़ रही तो इसका मतलब मैं आता ही नहीं था। मेरे पापा मुझे एक ही बात बोली, क्योंकि वो बदल चुके थे, बोले जीवन टेंशन मत ले, खुदा बेहतर करेगा। मैं थप्पड़ खा के फिर दोबारा बैठा, मैं उसके साथ लगातार बहस कर रहा हूँ। वो मुझे आगे कह रहा था थप्पड़ मारे तू, अब भी तू बाज नहीं आया यार। पर उसकी जो वाइफ है ना, वो अचानक रोने लग गई, इतनी ऊंची ऊंची रोने लगी, इतनी ऊंची, नीचे बैठ कर और मेरी ओर देख रही है ऐसे करके। वो हस्बैंड अपनी वाइफ को कह रहा है यार तू क्यों रो रही है, थप्पड़ उसके मारे हैं, उससे कोई परवाह नहीं है, तू क्यों रो रही है। वो रोती रोती मुझे बोली ब्रदर मुझे नहीं पता आपने किसका नाम लिया, मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहे हो, पर मैं एक चीज तो मैं देख रही हूँ जो मेरा हस्बैंड नहीं देख रहा। मैंने कहा तू क्या देख रही है, तू मुझे बता तू क्या देख रही, तुझे क्या दिख रहा है। कहती एक बंदा देख रही हूँ आपके राइट साइड पे खड़ा है, उसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, गोल्डन कलर के बाल हैं, पर वो दिख नहीं रहा, बस वो खड़ा जरूर आपके पास। मैंने बोला तू राइट देख रही है, तू सही देख रही है।
आपको पता मैं परमेश्वर का काम नहीं करने गया था, सिर्फ सलून की ओपनिंग करने के लिए गया था, पर वहां पे परमेश्वर चाहते थे मुझसे काम लेना। जब मैंने बोला तू राइट देख, उसका हस्बैंड उसे कह रहा ओए पागल तू क्या देख रही है? वो कह रही मैं जो देख रही हूँ मैं सही कह रही हूँ। कहती मुझे तो नहीं पता आप वो यीशु मसीह, आपने सिर्फ नाम लिया है, पर देख मैं सकती हूँ वो दिखता कैसा है। कहती मैं बता देती हूँ वो कैसा दिखता है। उसने अपने हस्बैंड को बताया, उसका हस्बैंड अपने बेड से उतर के मेरे पैरों में आके बैठ गया। और उसके हस्बैंड ने मुझे इतना बोला कि यार अगर तू इतना ही बिलीव करता है यीशु मसीह के ऊपर, तो मेरी वाइफ 6 साल हो गए मेरी मैरिज को, ये प्रेग्नेंट नहीं हो रही यार, कुछ तो ऐसा कर दे कि ये हो जाए। मैंने सिर्फ इतना बोला, मैंने बोला मैं तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा। गुस्सा भी था, मैंने कहा तूने मेरे थप्पड़ मारा, तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा मैं। गुस्सा बहुत था मुझे, मैंने कहा थप्पड़ मारा है ना तो दुआ नहीं करूं। मैंने कहा मेरा दिल तो कर रहा था तेरे भी आगे से मारूं, पर डरता भी था कि यार बाहर की सिटी में आऊं तो खा के जाऊंगा, फायदा नहीं है मुझे। मैंने कहा पर एक पॉजिटिव वर्ड देके जा रहा हूं, अगर तू यीशु मसीह पे विश्वास करता है तू थोड़े टाइम के बाद उदार को देखेगा, तू खुदा के बड़े काम को देख। उसने बोला हाँ, अपने मुंह से जब उसने बोला हाँ विश्वास करता हूं, तो 6 महीने के बाद मुझे कॉल आई, उसकी वाइफ कहती भाई मैं प्रेग्नेंट हूं। परमेश्वर कर सकता है, हालेलुया। ऐसी ऐसी जगह के ऊपर मैं कहता हूं कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपने कहां जाके क्या करना है। परमेश्वर किसी टाइम भी आपसे काम ले सकता है। मैं ऐसी ऐसी जगह के ऊपर गया, एक चर्च के बीच में मैं गया, मुझे सिर्फ कह रहे आप वर्शिप करो, आपने वर्शिप करनी है। इंडिया के बीच में एक चर्च है इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद में गया, वो सिस्टर मुझे कहती ब्रदर मैं आपके चर्च में ले गया, तू अपनी वर्शिप करनी है। मैं जैसे स्टेज के ऊपर चढ़ा, मैंने हाथ उठाए, मैंने बोला पवित्र आत्मा का स्वागत है, तो 10-15 बंदे 10-15 औरतें मेरे सामने बाल खोल के घुमाने लग गई। अब मैं उस बहन को बोलूं मैं तो गाना था यार, मैं तो सिंगिंग करने के लिए आया था, ये तो कुछ और ही हो गया। पर मुझे पवित्र आत्मा ने मेरे मन में बोला नहीं तू कर सकता है, सिर्फ एक ही बात है तू कर सकता है। क्योंकि पवित्र आत्मा ने मेरे मन में एक वर्ड्स आई कि परमेश्वर ने बोला पास्टर की बात नहीं, प्रभु कहता है अगर तू मुझ पे विश्वास करता है तो फिर मेरे से भी बड़े बड़े काम कर सकता है। मैंने बोला मैं कर सकता हूं परमेश्वर की सहायता से। उस दिन परमेश्वर ने 20 से 21 दुष्ट आत्मा को आजाद किया था, क्योंकि परमेश्वर कर सकता है। मैंने हर वो चीज देखी, हालेलुया, 2 से 3 मिनट में खत्म करूंगा। मैंने हर वो चीज देखी। आप सोचेंगे कि इतने सारे लोगों ने मुझे हर्ट भी किया। एक टाइम तो ऐसा आया था कि मेरे पापा ने मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया, मेरे खुद के पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सिर्फ किस वजह से? जिस चर्च में मुझे वो चाहते थे जा, उस चर्च के बीच में सियासत चलती थी, पर मैं कहता था कि पापा मुझे सियासत पसंद नहीं है, मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस को देखना। तो जिस चर्च में मैं चाहता हूँ वो चर्च में जाऊंगा। मेरे पापा कहते हैं अगर तू इस चर्च में नहीं जाना तो बैग उठाओ फुर्र हो जाओ घर से। अब मैं भी ऐसा था, गुस्से वाला था, मैंने बैग पैक किया, घर से बाहर आ गया। 1.5 साल मैं अपने घर से बाहर रहा हूँ, 1.5 साल मैं अपने घर से बाहर रहा हूँ। अपने घर पे जाता था, पापा को कहता था पापा सलाम, पापा कहते चल। ऐसा सिचुएशन मैंने देखी। मैं 1.5 साल के लिए इतना तरस गया था कि मेरा बाप मुझे गले से लगा के एक बार मुझे बोल दे कि यार तू मेरा बेटा है। पर 1.5 साल मैंने दुआ नहीं छोड़ी। मैंने सुबह उठ के 4 बजे दुआ करता था। और आपको पता कि उस दुआ का जरिया क्या बना? मैं दुआ करता था, मैं किसी और के घर पे बैठ के दुआ कर रहा हूँ, और जिनके मान लो अगर मैं किसी बीमार के लिए दुआ कर रहा हूँ, उसके लिए दुआ कर रहा हूँ, वो बंदा चंगा हो रहा है, तो वो बाद में आके मुझे नहीं बता रहा मैं चंगा हो गया, उल्टा मेरे घर पे जाके बता रहा है यार मैं किसी बीमार के लिए दुआ कर दी ना, दुआ कर दी, और उसे चाहिए मेरे पास आके बताना कि यार तूने दुआ की मैं चंगा हो गया। वो उल्टा मेरे घर जाता है, मेरे घर पे मिठाई लेके जाता है, यार जॉर्ज, मेरे पापा का नाम जॉर्ज है, जॉर्ज तेरे बेटे ने दुआ की मैं चंगा हो गया। मेरे डैडी कह रहे यार मैं तो उसको घर से बाहर निकाला हुआ, ये सब मेरे घर पे आते हैं। हर हफ्ते के बीच में एक बंदा, एक औरत मेरे घर पे, यार जीवन ने ऐसा किया, जीवन ऐसा किया। मेरे पापा मुझे एक दिन कहते, मैं घर गया, मैंने बोला पापा सलाम, मुझे कहते सलाम सलूम का पता नहीं है, बैग उठा और वापस घर आ। मुझे कहते सलाम सलूम का पता नहीं है, वापस बैग उठा, जहां कपड़े रखे हैं, जहां जो रखा, वापस घर आ जा वो चुपचाप। मैं घर आ गया। फिर मेरे पापा ने मुझे बोला तू जहां दिल है, तू जो दिल चाहता चाह, मैं तेरी सपोर्ट में खड़ा हूं। और आप खुद सोचें, अगर मैं पंजाब से बाहर जाता था, घर की कंडीशन मैं आपको बताऊं, खुदा का थैंक्स करता हूं जैसी भी है, पर मेरे पापा मुझे एक बात कहते थे, खुदा का काम करने जाना है, कैसे जाना है? ट्रेन में जाना, बाय बस जाना? मैं कहता हूँ पापा जैसे दिल करेगा ऐसा कर, परेशान मत हो, खुदा का काम करने जाएगा थक मत जाना, मैं तेरी प्लेन की टिकट बुक करके देता हूँ, जा प्लेन में जाके काम करके आ खुदा की। ऐसी फैमिली मुझे मेरे खुदा ने दी हुई है। उन्होंने मुझे देखा, और आज के टाइम के बीच में मेरे साथ कुछ भी वो होता है, वो मुझे आज, अब दुबई इतनी दूर आए हैं तो थोड़ी टेंशन होती है। मेरी मम्मा मुझे एक ही बात बोलती है कि टेंशन मत ले,
परमेश्वर ने तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है तो वो टाइम आने पे जरूर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे इस तरह से बदला। परमेश्वर, अगर आप आज नहीं बदले तो आप बदल सकते हैं। मुझे इतना पता चल गया था कि परमेश्वर की बुलाहट अटल है। परमेश्वर ने अगर मुझे चुना है तो वो मुझे जरूर खड़ा करेगा। तो अगर मैं आज आपके बीच में इस तरीके से बोल रहा हूं तो ये कोई 1 या 2 साल 3 साल नहीं है, ये मुझे प्रभु ने बचपन से बोलना सिखा दिया था। तूने बोलना कैसे है, मुझे परमेश्वर ने बचपन से बोल दिया, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था। क्योंकि फिर मैंने जब उठा मैंने अपने मेरे रिश्तेदार जो मुझे ताने मारते थे, मैंने बोला अब देखो, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया था ना, वो आज कोने का सिरा बन गया। मैंने कहा कि पौलुस कहता है कि उसने मूर्खों को चुन लिया, उसने कैरेक्टरलेस लोगों को चुन लिया था कि बड़े बड़े ज्ञानवानियों के ज्ञान को खत्म कर सके। तो मैंने कहा कि आज के बाद आप देखोगे कोई भी प्रॉब्लम, मैं आज भी एक ही बात कहता हूं, कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आज के टाइम के बीच में, मैं कोई भी बंदा मेरे पास आता है, मुझे कोई कहता नहीं यार जीवन भाई ये मसला है, दुआ करो, मैं एक चीज के ऊपर बड़ा बिलीव करता हूं कि दुआ करने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने लिए हमेशा पॉजिटिव बोलो। क्योंकि बाइबल कहती है तेरे मुंह में जीवन, तेरे मुंह में मौत, तेरे मुंह में श्राप और तेरे मुंह के अंदर ही आशीष छुपी हुई है। तू अपने मुंह से जो भी बोलेगा वो तुझे मिलेगा। आप पॉजिटिव बोलो। अब मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, मैं उस बहन को भी ये बोलकर, मैंने कहा अगर तेरे पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है ना तो तू डेली दुआ, तेरे को नहीं करना आता मत कर, पर डेली एक बात बोली, यीशु मसीह के नाम से, आई एम प्रेग्नेंट इन द नेम ऑफ जीसस। चाहे नहीं भी है आप बोलो। अगर आपके पास पैसा नहीं है बोलो मेरे पास है, मुझे प्रभु ने बहुत दिया। आपके पास कपड़े नहीं है बोलो प्रभु ने दे दिया। आपके पास घर नहीं है बोलो, जिस घर को यहोवा ना बनाया उसके बनाने वाले की मेहनत करते उसने तो बना दिया। आप बोलो बन गया। और जिस दिन आप पॉजिटिव पे पॉजिटिव बोलोगे, शैतान भी बोलेगा कि यार देख ये तो नेगेटिव बोल ही रहा। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, आप दुआ की बात नहीं करता, वचन की बात नहीं करता, अगर आप अपनी जिंदगी के बीच में डेली पॉजिटिव बोलते हैं ना तो सोचो 80% आप शैतान को हरा देते हो उसी दिन ही। हालेलुया। इसलिए डेली पॉजिटिव बोलो। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। ये छोटी सी टेस्टिमनी, इससे बहुत कुछ सीखो, आप बदलो परमेश्वर के बीच में। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। जोरदार ताली।